अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, हमारे बहुत से अहबाब ने सवाल किए हैं कि हज़रत गुस्ल करने का आसान तरीक़ा बता दें। और हज़रात, हमारे बहुत से भाइयों को गुस्ल का तरीक़ा ही याद नहीं होता, बहुत सी बहनों को हमारी गुस्ल का तरीक़ा ही याद नहीं होता। अगर गुस्ल का तरीक़ा याद नहीं है और उस तरीक़े पर आपने गुस्ल नहीं किया तो फिर आप सात समंदर में क्यों ना नहा लें, आप पाक नहीं हो सकते। ख़ास ख्याल रखें कि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं हज़रात, वो 3 फ़र्ज़ जब तक के मुकम्मल नहीं होंगे तब तक आपका गुस्ल नहीं होगा। मैं आपको गुस्ल का मुकम्मल तरीक़ा बहुत आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा ताकि हर बहन और हर भाई की याद हो जाए। हज़रात, अगर इस तरीक़े पर आपने गुस्ल नहीं किया तो शायद आप पूरी ज़िंदगी नापाकी में ही गुजारना पड़ेगी आपको, और पूरी ज़िंदगी आप नापाकी गुजार दी और आपको पता भी नहीं चला। हज़रात, अगर आदमी पर गुस्ल वाजिब हो जाए, समझ रहे हैं आप, गुस्ल वाजिब अगर हो गया और इंसान नापाक हो गया, अब उसको गुस्ल करना है, तो सबसे आसान तरीक़ा मैं आपको गुस्ल का बताऊं कि आप गुस्ल खाना में जाएं। तो गुस्ल खाना में आप, अगर दरवाज़ा बंद है, ऊपर से छत पटी हुई है, तो आप बिना कपड़ा पहने भी नहा सकते हैं। लेकिन अगर गुस्ल खाना के बाहर कहीं टोंटी पर, नल पर या नदी तालाब वगैरह में नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं दरिया वगैरह में, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कोई ऐसा कपड़ा पहने जो नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक हो। कच्छा या अंडरवियर पहन करके आप गुस्ल ना करें। इस तरीके से गुस्ल करेंगे तो आपका सत्र औरत नज़र आएगा, यानी घुटनों से ऊपर का जो सतर है वो खुलेगा, तो वो हराम है। उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और अगर बंद नहा रहे हैं तो फिर आप कोई कपड़ा नहीं भी पहने हैं तब भी कोई क़बाहत नहीं है। हाँ, पश्चिम की तरफ को पीठ या मुंह ना करें क़िबले की जानिब। हज़रात, जब आपने गुस्ल करना है तो सबसे पहले तो आपके बदन पे कहीं नजासत लगी है तो उसे धुल लें। ख़ासकर नजासत नाफ से नीचे वाले हिस्से पर लगी होती है, तो नाफ से लेके निचला जो हिस्सा है नाफ से नीचे का, पैर तक, उसको धुल लें। उसको धुलने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आप नमाज जैसा वज़ू करना है, नमाज की तरह वज़ू करना है। आप नमाज की तरह जब आप वज़ू कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पूरे बदन पे पानी बहाना है, पूरे बदन पर। जब पूरे बदन पर पानी बह जाए तो आप अच्छे तरीक़े से अपने बदन को मसलें, सही तरीक़े से। और सही तरीक़े से मसलने के बाद आप उसके बाद 3 बार दाहिने मूंढे से पानी बहाएं, 3 बार बाएं मूंढे से पानी बहाएं और 3 बार अपने सर से पानी बहाएं। आप ये 3 बार आप जब पानी बहा लेंगे तो फिर आपके पूरे बदन पे जब पानी बह जाएगा तो आपका गुस्ल हो जाएगा। अब मैं आपको हज़रात ये बतला दूं, ये तो गुस्ल हो गया, मगर गुस्ल में वो होने वाली जो है ख़राबियाँ बतला दूं और गुस्ल में वो करने वाली गलतियाँ बता दूं जिसको तकरीबन 80% लोग करते हैं और उनको पता नहीं होता कि गुस्ल में हम क्या गलती कर रहे हैं। हज़रात, अगर ये गलती आप करते रहे तो आपका गुस्ल नहीं होगा। देखिए, गुस्ल में जैसे मैंने बताया था 3 फ़र्ज़ हैं, जब तक ये मुकम्मल तरीक़े से अदा नहीं होंगे ये 3 फ़र्ज़, आपका गुस्ल सिरे से हो ही नहीं सकता। अब वो गलती भी बताऊंगा, पहले फ़र्ज़ सुन लें। पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना। अगर आप रोज़े से नहीं हैं तो गरारा भी करें, और अगर रोज़े से हैं तो आपको रुख्सत है, छूट है, आप जो है गरारा नहीं करें। लेकिन अगर रोज़ा नहीं है तो आप गरारा करेंगे। कुल्ली करना ये पहला फ़र्ज़। गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ है नाक की नर्म हड्डी तक पानी चढ़ाना। तो नाक की नर्म हड्डी तक आपने पानी चढ़ाना है लाजमी तौर पर, ठीक, ये दूसरा फ़र्ज़ हो गया। अब ये दोनों फ़र्ज़ तो आपके वज़ू में ही अदा हो जाएंगे। जब आप नमाज जैसा वज़ू करेंगे गुस्ल से पहले तो नाक में पानी भी चला जाएगा और कुल्ली भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 तो हो गए। अब तीसरा जो फ़र्ज़ है वो है पूरे बदन पर पानी बहाना। बाल के बराबर भी कोई जगह ऐसी खुश्क ना रह जाए आपके जिस्म पे कि आपके बदन पे पानी जो बहने से रह जाए, यानी बाल के बराबर भी कोई खुश्क जगह आपके बदन पे ऐसी ना रहे जहां पानी ना बह जाए। अगर बाल के बराबर भी ऐसी जगह रह गई जहां पानी नहीं पहुंच पाया, नहीं बहा, तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा।
90%, 80% लोग मिस्टेक ये करते हैं, गलती ये करते हैं कि वो नहाते तो हैं लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं बंदे के जिस्म में कि जहां पर पानी नहीं बहता। मिसाल के तौर पर ये नाफ है, नाफ टुंडी जिसको बोलते हैं। बहुत सौ की टुंडी अंदर की तरफ धसी हुई होती है, बहुत सौ की उभरी हुई होती है। तो जिन भाइयों की बहनों की टुंडी अंदर धसी हुई है पेट में, तो जब तक कि आप उंगली डाल के उस पर पानी नहीं डालेंगे तो जब तक अंदर पानी टुंडी के नहीं पहुंचेगा। अंदर धसी है तो पानी पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत से लोग ये गलती कर जाते हैं और उंगली डाल के टुंडी में पानी नहीं बहाते। और दूसरी जगह है ये कानों का जो हिस्सा है, जो कानों में गोलाई सी आपको दिख रही है और जो कानों में मेंढे हैं अंदर से, और ये जो अंदर का हिस्सा है कान का, ये कितना भी आप पानी बहा लें, कितनी बाल्टी भी बहा लें, कि जब तक कि उंगली डाल के इस तरीके से यहाँ पर पानी नहीं डालेंगे, जब तक कान के जो अंदर का हिस्सा है, ये मंडहली जो बैंड सी है, इसके जो अंदर को ये हिस्सा है, इसमें पानी आपका नहीं बहेगा। तो ख़ास कर ख्याल रखें, टुंडी में, नाफ में उंगली डाल करके जो है पानी वहाँ तक पहुँचाएं। और जो कान है ये अंदर से मेंढियाँ बनी हुई हैं और इसके अंदर को जो ये एक हिस्सा है, इसमें भी उंगली डाल करके पानी यहाँ तक पहुँचाया जाए। जिन बहनों की चोटी बहुत ज़्यादा घनी है, वो चोटी खोल करके अच्छे से बालों की जड़ तक पानी पहुँचाएं। जिन भाइयों के बाल घने हैं, बड़े हैं, तो वो सही से बाल खोल के उनकी जड़ों तक पानी पहुँचाएं। ऐसा ना हो कि बालों की जड़ों तक पानी पहुँच ना पाए। ये जो है मैं आपको बताना चाहता था, इन मिस्टेकों से बचें और गुस्ल जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके पर करें, आपका गुस्ल हो जाए। अब यहाँ पर एक मसला मैं और बतला दूँ मेरे भाई, बहुत से लोग यहाँ गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। जैसे आपने गुस्ल कर लिया, तो गुस्ल से पहले आपने वुज़ू किया था, तो अब वो वुज़ू जो हमने गुस्ल से पहले किया था, क्या वो वुज़ू से हम नमाज पढ़ सकते? मिसाल के तौर पर हमने जुमा के दिन या किसी भी दिन नमाज पढ़ना था, हमें पर गुस्ल भी ज़रूरी था, तो हमने गुस्ल कर लिया था। अब गुस्ल से पहले हमने वुज़ू किया था, तो क्या उसी वुज़ू के साथ हम नमाज पढ़ सकते हैं या अलग से हमें नमाज के लिए वुज़ू करना पड़ेगा? तो हज़रात मैं आपको बता दूं, जो वुज़ू आपने गुस्ल में किया था वो आपका वुज़ू है। उसी वुज़ू से आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं। अलग से आपको वुज़ू करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अब ये जो वुज़ू टूटता है जिन तरीक़ों से, क्या ये वुज़ू भी उसी तरीके से टूटेगा? वो जो गुस्ल वाला वुज़ू है ये किस तरह से टूटेगा? तो जिस तरीके से वुज़ू टूटता है, समझ रहे हैं आप, पेशाब पैखाना करने से और जो भी चीज़ें वुज़ू टूटने के हैं, मैं इंशाअल्लाह कभी दूसरी क्लिप में उसको बताऊंगा, तो उसी तरीके से ये गुस्ल वाला वुज़ू भी टूट जाएगा जिस तरीके से कि आम वुज़ू आपका टूट जाता है। और ये वुज़ू बिल्कुल जैसा वुज़ू करते हैं उसी वुज़ू की तरह ये वुज़ू भी है, इससे नमाज भी पढ़ सकते हैं, आप कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी कबाहत नहीं है। अच्छा, एक गलत फहमी है, मैं उसका इजाला कर दूं। बहुत से लोगों का ये मानना है घुटने से अगर कपड़ा उठ गया ऊपर, घुटने से घुटना दिख गया और घुटना जो है बरहना हो गया तो वुज़ू टूट जाता है। ऐसा नहीं है। घुटने से कपड़ा हट जाए या घुटना बरहना हो जाए ये हराम ज़रूर है, चूँकि ये सत्र औरतें छिपाने वाला सत्र है, लेकिन अगर धोखे से या किसी वजह से घुटने से कपड़ा उठ गया तो इसके कपड़ा उठने से माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात कही है, बहुत अच्छी और गजब की जानकारी दी है। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी इस्लामी बहनों, ये वीडियो जो है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि मतलब 50% मुसलमान ऐसे हैं जिनको कि मतलब गुस्ल का तरीका पता नहीं है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ ये बात। आज भी मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि लोग ऐसे ही उल्टा सीधा गुस्ल कर लेते हैं, लेकिन जो शरीयत ने जो गुस्ल का तरीका बताया है और जो गुस्ल में जो फ़र्ज़ होते हैं वो फ़र्ज़ वो अदा नहीं करते हैं और बस ऐसे ही मतलब पानी बहा लिया, बस चल दिए और नमाज़ पढ़ने चले गए। तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि अगर आपका गुस्ल सही नहीं है तो आपकी वज़ू नहीं है, अगर आपकी वज़ू नहीं है तो समझ लीजिए आपकी नमाज नहीं है। अगर आपने इसी तरह से गुस्ल करते रहे और ज़िंदगी में कभी मतलब तरीके से शरीयत के हिसाब से अगर गुस्ल नहीं किया तो आप यकीन मानिए कि आपकी नमाज पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं होगी।
तो इस वीडियो को अगर जिन लोगों ने पूरा देखा होगा तो वो गुस्ल का तरीका अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आने वाले इसी तरह की और मतलब जानकारियों को जानने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।